चालू करो रिकॉर्डिंग। अभी लेक्चर होते ही मैं बोल देता हूँ। ऑल द बेस्ट भाई, हैप्पी बर्थडे ब्रो। ये बर्थडे मेरे को बाद में समझाना भाई। हैप्पी बर्थडे ब्रो, हैप्पी बर्थडे। चलो बच्चों आ जाओ भाई, पार्टी कर अच्छे से, दिल खोल के। क्या क्या बनाने के लिए बोला है, जल्दी जल्दी से बताओ। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, आगे लिखना कॉलमनार फॉर्म। हाँ बनाते ना, भी पहले फॉर्मेट बना लो। तेरी इच्छा थी ना कि पहले जो आंसर बोला वो दिखा दो। चलेगा, ठीक है। रिकंसिलिएशन, ये ले रिकंसिलिएशन बनाओगे पहले। हाँ, ये ले रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। उसके बाद अब लिखो ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, क्या चेक करो क्वेश्चन में, 31 मार्च 11। कॉलमनार फॉर्म बना लो एक पेज का। बच्चों ये पार्टनरशिप फर्म है ना, कुछ बचपन की यादें ताजा हो रही क्या? पार्टनरशिप फर्म के अंदर में P&L के बाद में जो प्रॉफिट आता था, उस प्रॉफिट को आप लोग क्या करते थे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट। किसकी मदद से? अप्रोप्रिएशन अकाउंट की मदद से। तो इसमें 3 पार्ट बनेंगे, एक ट्रेडिंग, एक PL और एक PL अप्रोप्रिएशन। वजह समझ में आ रही है? पूरा एक पेज का बनाना। HO ब्रांच एंड टोटल। HO ब्रांच एंड टोटल। हाँ बेटा, ठीक है। और क्या बनाने के लिए बोला है, पढ़ो क्वेश्चन में। बैलेंस शीट भी बोला है ना, लिखो बैलेंस शीट ब्रैकेट में consolidated as on 31st March 11। लाइब्रेरीज में अलग अलग कॉलम बनाने का काम नहीं है। किसी को इनर कॉलम बनाना है तो बना सकता है, HO ब्रांच का सेपरेट नहीं बनेगा क्योंकि ये कंसोलिडेटेड। अगर बोला है बैलेंस शीट बनाना है हेड ऑफिस की, तो कंसोलिडेट करते ही साल के आखिरी में, फिर वो प्रॉफिट वगैरह क्यों दिया ब्रांच का? सिर्फ बैलेंस शीट बोला तो कंसोलिडेटेड ही बना लेना, तो फिर तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। HO का ट्रायल बैलेंस टैली है, एसेट और लायबिलिटी, एसेट लायबिलिटी में लिख देंगे तो टैली हो ही जाएगा। फिर ब्रांच के ट्रांजैक्शन इनकॉर्पोरेट कैसे करेगी इसमें? वो हमने एक क्वेश्चन में जो किया जिसमें स्पेसिफिकली बोला था ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनाओ एक्सक्लूडिंग ब्रांच ट्रांजैक्शन।
कंसोलिडेटेड ही थी वो भी। हाँ, इसलिए तो मैंने कौन सा इसमें भी कुछ बोला नहीं है, तो भी मैं वही बना रहा हूँ पूरा एचओ ब्रांच का मिला के। और क्या बनाने बोला है बच्चों? बाप रे, एचओ का नाम क्या है? इन द दिल्ली बुक्स, कोलकाता। कोलकाता है कि चेन्नई है? कोलकाता ब्रांच अकाउंट। और उसके बाद फिर लिखो इन कोलकाता बुक्स, इन द कोलकाता ब्रांच बुक्स। सुनो ना, फिर अगर हम लोग ये ब्रांच अकाउंट बना ही रहे एचओ के बुक में, और एचओ के बुक में ब्रांच और ब्रांच के बुक में एचओ, तो अलग से रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट नहीं बनाया, अकाउंट में भी रिकंसिलिएशन कर सकते हैं। हाँ तो बना लेंगे ना, दोनों कर लेते। क्या बनाएंगे? दिल्ली कितने ट्रांजेक्शन है इसमें? रुको एक सेकेंड, कितने ट्रांजेक्शन है रिकंसिलिएशन के? एक रेमिटेंस वाला है, एक एक्सपेंस वाला है, और स्टॉक इन ट्रांजिट है। 8-8 लाइन की जगह छोड़ दो। हाँ ठीक है। सब लोग ऑनलाइन ऑफलाइन वाले तैयार? और क्या बनाने बोला है? बैलेंस शीट, ट्रेडिंग, पी एंड एल। चल अभी ध्यान देना, मुन्ना प्लीज ध्यान दे दो, आ जाओ। मैं लाइन से पढ़ना शुरू करता हूँ, जरूरत रही वो अकाउंट बनाते बैठूंगा। और अब जो बोला मैंने वो तो बना लिया। चलो स्टार्ट करेगा। हाँ, अरे रामा, लो स्टार्ट करो। अनिल एंड सुनील आर पार्टनर्स। अनिल को कितना मिल रहा है? 40% ऑफ द प्रॉफिट। अरे भाई साहब, अनिल को प्रॉफिट मिलेगा, सुनील को प्रॉफिट मिलेगा, फिर दोनों को एचओ और ब्रांच का भी प्रॉफिट मिलेगा। तो क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना लेना है क्या, ये पहले पैराग्राफ को देख करके? इतनी सारी एडजस्टमेंट कैलसी में थोड़ी करेंगे। बनाओ। बनाओ इन द बुक्स ऑफ। आओ बेटा आते हैं। नहीं सही में आते, मजाक नहीं। इन द बुक्स ऑफ दिल्ली क्या लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ज्यादा नहीं है, पार्टनर्स को प्रॉफिट अप्रोप्रिएट करना है, और जो उनको कमीशन वगैरह देना है वो सब कुछ करना है। 6-6 7-7 लाइन के बना लो, 6-6 लाइन 7-7 लाइन। इन द बुक्स ऑफ दिल्ली एचओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कौन कौन है बताओ? अनिल सुनील, अनिल सुनील, और ऐसे ही बना लो फिर से, इन द बुक्स ऑफ कोलकाता ब्रांच, इन कोलकाता ब्रांच बुक्स। फिर से बनाओ पार्टनर्स कैपिटल। अरे दोनों दोनों जगह है ना मेरी, क्या दोनों जगह है ना? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अनिल सुनील,
चलो भैया, नहीं नहीं अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा। मैं जाने के पहले 100% क्लियर करूँ, भले भाई मानेर का 20 मिनट लेट कर दूंगा आज मैसेज करके, बट मैं पहले तुम्हारा वो क्लियर कर दूंगा आज। किसके बातें करना है सर से? हाँ, एक से सर हो क्या, आप पैसे दिए मैंने पूरे लॉ के, तो आना पड़ेगा मैडम को इधर। एचओ के बुक में पार्टनर्स कैपिटल और ब्रांच के बुक में पार्टनर्स कैपिटल। बाप रे, कलयुग, घोर कलयुग। ले रे मुन्ना, लिखा गया सभी ने फटाफट से? मैं गया था उनके ओपनिंग में, गृह प्रवेश अच्छा बनाया घर। 9 BHK, 9 BHK, एबिल 9 BHK। हाइड एंड सिक, हाइड एंड सिक। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 मी आलो। किधर है किधर? पहली टिप, दूसरी टिप, तीसरी टिप। हाँ, ग्रुप 1 भी चालू करेंगे, मतलब कुछ कुछ लोग करेंगे, मैं तो करूंगा। चलो बच्चों, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ लाइन से, सब लोग प्लीज ध्यान दो यार, आ जाओ। लाइन से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, अब आप सभी ने अच्छे से ध्यान देना है। ले बेटा, अनिल सुनील के बारे में क्या बोला था इन्होंने? मुन्ना प्लीज ध्यान दे दो, प्लीज ध्यान दे दो। ये रफ वर्किंग आपने नहीं लिखा तो भी चलेगा। अनिल को मिल रहा है 40% ऑफ द प्रॉफिट एट दिल्ली एंड सुनील को मिल रहा है 30% ऑफ प्रॉफिट एट कोलकाता। देयरफॉर बैलेंस कितना बचा? अनिल और सुनील को 30-30%। मुझे क्वेश्चन में देखने की जरूरत नहीं रहेगी, इसकी जरूरत पड़ेगी आगे, ठीक है? पेपर में रफ वर्किंग नहीं किया तो भी चलेगा। सुनील को रफ वर्किंग बोल करके लिखना है तो लिख लो। सुनील को कोलकाता का कितना मिल रहा है? 30%। देयरफॉर बैलेंस कितना बचा? 70%। ये अगेन अनिल सुनील को मिलेगा 35%, 35%। अब मुझे इसकी एडजस्टमेंट करते समय क्वेश्चन में नहीं देखना है, अभी इजी हो जाएगी एडजस्टमेंट। सर फिर इसका इफेक्ट दो ना। दे ही नहीं सकता, मुझे प्रॉफिट ही नहीं मालूम अभी, तो कहां से इफेक्ट दो? तो बस लिख लिया साइड में, सीक्वेंस में आगे बढ़ रहा हूँ। बैलेंस प्रॉफिट लॉस इक्वली शेयर कर दिया हमने। ये देखो बैलेंस इक्वल, बैलेंस इक्वल। अगला आइटम पढ़ रहा हूँ, यस। चलो बच्चों, अब मुझे आपकी जरूरत है, फटाफट से मुझे कमाल दिखाओ। ओपनिंग स्टॉक एट कॉस्ट बोलो, दिल्ली, कोलकाता, कहाँ लिखूं? 30-40 ट्रेडिंग P&L में लिख दूं? लिखो फटाफट से। 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 ओपनिंग स्टॉक कितना है बेटा? 30,000, टोटल 70,000। देखो यार, मैंने आज तक जितने भी इंस्टीट्यूट के कॉलमनर फॉर्म के आंसर देखे ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे टोटल कॉलम की आज तक कभी कोई जरूरत पड़ी है नहीं।
बट इंस्टीट्यूट के जो मॉडल आंसर है उसके अंदर में जब भी वो कॉलमनार फॉर्म में बनाने के लिए बोलते हैं तो वो एक कॉलम दे देते हैं टोटल का, बस उसके लिए बना रहो, बाकी ऐसे जैसी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कि टोटल से मुझे कोई डेटा नहीं मिल रहा है। वी आर जस्ट टोटलिंग दैट टू कॉलम है चोर ब्रांच का, और कुछ भी नहीं। आगे बढ़े, चलो परचेज एंड रिटर्न, पहले परचेज लिख लो 180 और 275, फिर उसमें से लेस रिटर्न परचेजेस एंड रिटर्न। देखो मैं यहाँ लिख दू टू परचेजेस लेस परचेज रिटर्न 180 और 10 माइनस करो, 1,80,000 में से 10 माइनस करो। हाँ बेटा इधर 275 में से 15 माइनस करो, 275 माइनस 15। मुझे आउटर कॉलम में डायरेक्ट इन सब की टोटल बताओ। 180 माइनस 10 170, और इधर में 275 माइनस 15 यानी 216 बच्चों, कितना आया 4,30,000। गुड्स सेंड टू कोलकाता, दिल्ली ने भेजा कोलकाता को और कोलकाता ने भेजा दिल्ली को। गुड सेंड टू, देखो जरा एक बार रफ वर्किंग में आना, गुड्स सेंड टू, सब लोग देखो, कोलकाता कितना है बेटा 50,000, दिल्ली बोलो बेटा कितना है, मिला कितना, गुड्स रिसीव फ्रॉम कोलकाता 65,000, कोलकाता से मिला, कोलकाता से मिला, यानी यहां पे लिखना पड़ेगा ना, किसको मिला होगा दिल्ली को, गुड्स रिसीव्ड दिल्ली को मिला, और यहाँ पे इसको कितना मिला बेटा, किसको मिला रिसीव्ड फ्रॉम दिल्ली यानी कोलकाता को मिला, देयरफॉर स्टॉक इन ट्रांजिट 2000, और कौन बच्चा मुझे इसकी एंट्री बताएगा, स्टॉक इन ट्रांजिट की मुझे एंट्री चाहिए, 1 बाय 1 पहले सोच लो, डायरेक्ट भाई मत करो, मुझे बताओ सोच समझ के एंट्री बताओ, गुड्स इन ट्रांजिट की एंट्री चाहिए किसके बुक में आएगी, क्या आएगी, ऑलरेडी हमने किया है इस टाइप की एंट्री। देखो दिल्ली ने कोलकाता को माल भेजा 50, कोलकाता को मिला 48, तो कोलकाता के बुक में एंट्री आएगी, कोलकाता बुक्स में एंट्री आएगी गुड्स इन ट्रांजिट टू दिल्ली 2000 2000। बाद में है कि नहीं, कोलकाता ने अपने माल भेजा है बेटा यहाँ पे गुड्स सेंट, दिल्ली को कितना मिला बेटा 65, और कितना भेजा था 70, तो यहाँ पे दिल्ली के बुक्स में एंट्री आएगी गुड्स इन ट्रांजिट टू कितना 5 5, समझ में आया क्या, सेंडर वाले के बुक में एंट्री ऑलरेडी हो गई, सेंडर के बुक्स में एंट्री हो गई, रिसीवर के बुक में एंट्री होना बाकी है। सर आपको क्या समझा, क्योंकि उसको जब माल ही रिसीव नहीं हुआ तो एंट्री कहां से करेगा, मतलब उसके बुक में एंट्री बाकी है, ये लिख लो रफ वर्किंग सोच उसके बारे में, फोकस कर उसके ऊपर, और वैसे भी हो जाता है प्रैक्टिस, एक बार करने के बाद हो जाएगा। हॉरिजेंटल बना वर्टिकल बना कैसे भी बनाओ, तुम अगर मन में चार्ट याद करोगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, अगर तुम सिचुएशन पढ़ के लिखना शुरू करोगे तो हो जाएगा। हो सकता है नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन जब मैं सॉल्व करूं तो ये चार्ट अभी हॉरिजेंटल बनाए वर्टिकल बन जाएगा, पर कंटेंट सेम रहना चाहिए लिखा, आगे बढ़ो।
चलो अभी एंट्रीज की पोस्टिंग कर लो, लगे हाथ, भूल जाओगे तो बाद में। चल लिखा बेटा सभी ने? ले मुन्ना, कोलकाता के बुक में गुड्स इन ट्रांजिट टू दिल्ली अकाउंट बनाए थे ना आपने? कोलकाता के बुक्स में गुड्स इन ट्रांजिट टू दिल्ली, दो दो इफेक्ट दोनों उसके, बोलो कितना था? 2000 ना? और दिल्ली के बुक्स में गुड्स इन ट्रांजिट टू कोलकाता, रुको दूसरा इफेक्ट दिया नहीं अभी तक इसका, 2 और 5 का एक एक इफेक्ट हो गया। दूसरा इफेक्ट गुड्स इन ट्रांजिट कहां जाएगा? बैलेंस शीट के असेट में। नहीं नहीं सर, मैं तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक के नीचे लिखूंगा, तो फिर तुझे ट्रेडिंग के डेबिट में भी ऐड करना पड़ेगा, याद आया मैंने एक बार बताया था। तो फिर बैलेंस शीट के असेट में लिख दो। 5 और 2 गुड्स इन ट्रांजिट, बैलेंस शीट बैलेंस शीट बैलेंस शीट, गुड्स इन ट्रांजिट एचओ ब्रांच 5000 2000 7000। ट्रायल बैलेंस में जो बैलेंस दिया उसका एक जगह डिस्क्लोजर, ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट। बड़े आगे फिर से आ जाओ क्वेश्चन में, क्वेश्चन में चेक करो बच्चों, ये हुआ नहीं अभी? हाँ, ये 50 70 और 65 48 का भी इफेक्ट दे दो, इनके डिफरेंसेस का इफेक्ट दे दिया। अब ये फिगर तो लिखो। हाँ, गुड सेंड, कोलकाता को भेजा दिल्ली ने और दिल्ली को भेजा कोलकाता ने। सो गुड सेंड कहां पे आएगा? ट्रेडिंग के क्रेडिट में, 50 और 70। किसने भेजा किसको? दिल्ली ने कोलकाता को भेजा, तो दिल्ली में 50 और कोलकाता में 70। देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो प्लीज पूछो। एचओ मतलब दिल्ली, ब्रांच मतलब कोलकाता। एचओ मतलब दिल्ली, ब्रांच मतलब कोलकाता। सर नहीं, क्वेश्चन में उल्टा दिया है, आपने उल्टा लिखा। क्वेश्चन में बोला है गुड सेंड टू, कोलकाता को भेजा, तो भेजने वाला कौन है? दिल्ली, तो दिल्ली के कॉलम में लिखो गुड सेंड टू, दिल्ली के सामने दिख रहा है, किसने भेजा होगा? कोलकाता ने, तो कोलकाता के इसमें लिखो 70। चलो आगे। सर इसका दूसरा इफेक्ट, अरे बैलेंसेस है ना रे, बैलेंसेस का एक जगह डिस्क्लोजर। आगे बढ़ू। एक एक आइटम का सलाम है बेटा, एक एक आइटम लिखते जाओ, हम आंसर की तरफ बढ़ते रहेंगे। सेल्स एंड रिटर्न, पहले सेल सेल लिख दू क्या रे? 3 15 370, बाद में रिटर्न 15 और 20। 3 15 370। हाँ बोल मुन्ना, प्लीज बोलना। चेक करो बेटा, इतना ही है ना, कुछ गलत तो नहीं लिखा मैंने? हाँ, 3 15 में से 15 गए 3, 370 में से 20 गए 350, 6 लाख। इसके मैंने 3 पार्ट किए नहीं ना अभी तक। 1 2, पहला वाला ट्रेडिंग, दूसरा पीएनएल, तीसरा पीएनएल अप्रोप्रिएशन। पीएनएल अप्रोप्रिएशन क्यों किया सर? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म है, प्रॉफिट बांटने के काम के लिए अप्रोप्रिएशन की मदद लेनी पड़ती है। बराबर बोल रहा हूँ ना मैं? चलो क्या आगे, चलो आ जाओ। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पे एडजस्टमेंट थी। एक्सपेंसेस 28 और 39, देखो पहले लिख देता हूं, टू एक्सपेंसेस 28 और 39।
एडजस्टमेंट पढ़ो इसकी। 10% ऑफ द कैश एक्सपेंस रिलेटिंग टू एचओ टू बी ट्रीटेड एज ओवरहेड्स इनकर्ड ऑन बिहाफ ऑफ ब्रांच। ऑलरेडी जो एक्सपेंस लिखे हैं उसमें से 10% ब्रांच के है, ठीक है, निकाल दो ना। एचओ के एक्सपेंस का 10% लेना है, ब्रांच के नहीं। लेस एक्सपेंसेस चार्ज टू ब्रांच। बोलो, यहां पे 2800 माइनस करेंगे और इधर 2800। एक बार देख ले पहले स्क्रीन पे, इधर कितना आएगा? 25,200। रुको, 25,200 और इधर कितना आ जाएगा? 41,800। टोटल कर दो। चलो इसका दूसरा इफेक्ट तो दो। एडजस्टमेंट है नहीं, एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट है, बता दूसरा इफेक्ट कहा जाएगा रिपुंजय? अरे हमने एंट्री की थी ना इसकी, ये देखो एचओ के बुक्स में आएगा ब्रांच टू एक्सपेंस और ब्रांच के बुक में आएगा। इसका इफेक्ट तो दो। एक्सपेंस वाला इफेक्ट दे दिया पीएनएल में, अब ब्रांच अकाउंट एचओ अकाउंट वाला दे दो। ये देखो रफ वर्क भी, ये देखो ये एंट्री। ये रफ वर्क आपके लिए इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कल चल के जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तब ये रफ वर्क आपको बहुत हेल्प करेगा। चलो बनाओ। हाँ, एचओ के बुक्स में ब्रांच अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस और ब्रांच के बुक में एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एचओ। दे दिया दूसरा इफेक्ट। चलो आगे डन। उसके बाद डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। नहीं, मैं गलत क्वेश्चन पढ़ा, रुको। कस्टमर्स, कस्टमर्स अकाउंट्स 64 और 71 और बाद में फिर एडवांस फ्रॉम कस्टमर लिख देंगे 4 और 3। लिखो डेटर्स कहां लिखो रे? बैलेंस शीट। डेटर्स एचओ कितने बेटा? एचओ के डेटर्स मुझे कौन बताएगा? 60 लिख दो। और ये देखो नीचे में क्या लिख रहा हूं। अच्छा, मैं ये इनका एडवांस यही से माइनस करूं या लाइबिलिटी साइड में दिखाऊं? एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स एचओ ब्रांच, एचओ ब्रांच। बोलो 64 और कितना है बेटा? 71, 130 और ये बता दो एडवांस फ्रॉम कस्टमर। हाँ, बढ़ो आगे। सप्लायर्स अकाउंट, पहले सप्लायर लिख लो लाइबिलिटी साइड में 3251, बाद में 2 और 1 एडवांस टू सप्लायर। सप्लायर्स 32 और 51 और यहां पे फिर एडवांस टू सप्लायर एचओ और ब्रांच। कितना था? हाँ, आ जाओ। बैंक अकाउंट 70 और 6, एक ओडी है लेकिन। बैंक अकाउंट एचओ 70 और बैंक ओडी ब्रांच का है ना बच्चों 6000।
उसके बाद फिक्स असेट ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू 50 और 80, इसमें एडजस्टमेंट है नीचे, डिप्रिसिएशन। बोलो कितना है बेटा? ओह कितने प्यारे हैं लोग, पर एनम वगैरह वर्ड कुछ नहीं है, डायरेक्ट बस 10% बोल दिया है, तो स्ट्रेट वे आंख बंद करके 10%। वरना कभी कभी एडिशन 1 पर एनम वर्ड है तो एडिशन पे 6 महीने का लो, और इस पे फिर ऐसा कुछ है नहीं एडिशन वगैरह, डायरेक्ट 50-80 फिक्स असेट है, 10% का डिप्रिसिएशन है। बोलो फिक्स्ड एसेट एचओ 50 लेस डिप्रिसिएशन, ब्रांच 80। पहली बार ऐसा दिख रहा हूँ, ब्रांच का पलड़ा भारी है, असेट भी ज्यादा, इनका सेल भी ज्यादा। डिप्रिसिएशन कितना है? 10% ना। डिप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट दो क्या? 5 और 8 तो डिप्रिसिएशन 5000 और 8000, 13,000 बराबर ना बच्चों? कोलकाता ब्रांच अकाउंट, दिल्ली एचओ अकाउंट, हाँ ब्रांच अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है और दिल्ली ब्रांच के बुक में एचओ का डेबिट बैलेंस है 5 और 17। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, चेक करो एक बार। ठीक है, लिख दिया बैलेंस। अरे ब्रांच की बुक में एचओ का डेबिट बैलेंस है, एचओ की बुक में ब्रांच का क्रेडिट बैलेंस है। इन द बुक्स ऑफ ब्रांच एचओ का अकाउंट, एचओ की बुक में ब्रांच का अकाउंट। बोलो बेटा आगे क्या दिया है? कैपिटल एंड ड्रॉइंग अकाउंट। चलो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिख दो। तू क्वेश्चन में देख फिर तुझे समझेगा। लाइबिलिटी में लिखा बेटा। समझा ना? आगे बढ़ो पक्का। अरे डेटा उठा उठा के जगह पे रख रहा हूँ, सिर्फ एडजस्टमेंट के दो दो इफेक्ट। हाँ कैपिटल अकाउंट लिख लूं क्या पहले? अब एच और ब्रांच के ओपनिंग बैलेंस अनिल का 8335, 8335, एच और ब्रांच का अनिल का 83, और देखो अनिल का 35। देखो मैं क्या लिख रहा हूं, अब सुनील का कैपिटल लिखो एच और ब्रांच का, 40 और 70, 40 और 70। अब ड्राइंग लिख लो सबके। हाँ 30/4 एचओ ब्रांच अनिल का, 30/4 अनिल का एचओ, अनिल का ब्रांच। डेटा देख पहले कैसा दिया है फिर लिख, समझा क्या? सुनील का बताओ कितना है? 5 और 25 एच और ब्रांच, 5 और 25,000 भैया। डन।
बढ़े आगे, किसी को बाकी तो फटाफट से कंप्लीट करो। क्या बोले बेटा? बना लिया ना, होते तो क्या, बना तो लिया ना, सारी चीजें लिख दिया, कुछ भी छूटा नहीं है। अच्छा चेक करो, किसी का कुछ बाकी है तो बताओ। तू क्या रिपुंजे की बुक देख रहा था क्या? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट समस्या आपत्ति है तो प्लीज एक बार पहले पूछो। चलो मैं एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूँ नीचे की। ट्रायल बैलेंस खत्म हो गया ना। ऑन 31st March 2011 HO remitted 5,000 by bank draft to Kolkata. Envelope was received by the branch on 2nd April. In transit, बोलो इसकी एंट्री क्या रहेगी, किसके बुक में रहेगी, ब्रांच के। बोलो एंट्री क्या रहेगा, रेमिटेंस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू। चलो करो एंट्री। ब्रांच के बुक में बाय रेमिटेंस इन ट्रांजिट। इसका दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा बच्चों, एनवलप बैंक ओडी, सॉरी बैंक ड्राफ्ट असेट है ना, रेमिटेंस इन ट्रांजिट यहां लिख देता हूं, रेमिटेंस इन ट्रांजिट। ठीक है, हो गए 5,000 के दो इफेक्ट। उसके बाद फिर से आ जाओ, स्टॉक दे दिया है, क्लोजिंग स्टॉक। बोलो बच्चों कहां का लिखो, हाँ लिख दे 4656, वेरी गुड। बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना कितना है, 4654, टोटल मेरे ख्याल से 1,00,000 रुपए। क्लोजिंग स्टॉक का दूसरा इफेक्ट, क्लोजिंग स्टॉक HO ब्रांच 4654, लिखा बेटा। अगला आइटम पढ़ लो, काय का पढ़ लो, सब तो खत्म हो गया, अब सब कुछ हो गया, चारों एडजस्टमेंट हो गई। अब क्वेश्चन की तरफ देखने का काम नहीं, बस अब एक ही एडजस्टमेंट बची है। जल्दी बताओ क्या बचा है। अरे वो प्रॉफिट बांटने का है ना, अब इनको सबको निकालो मेरे प्यारे बच्चों, जीपी निकालो फटाफट से, बताओ मुझे कितना आया। तो बच्चों को तुमने 50-70 लिख दिया इधर के, दिख रहा है ना, ये 65-48 कौन लिखेगा भाई, ये लिखा क्या आपने, ये 65-48 लिखे क्या, ये 50-70 तो लिख दिए, 65-48 तो लिखे ही नहीं आपने। तुमने लिखे, मैंने नहीं लिखे। गुड्स रिसीव हुआ ना कोलकाता से, HO को मिला 65, मैं भूल गया शायद, फिर आपने लिख लिया होगा। हाँ तो मैं वही तो बोलूं, माल मिला, मैं माल आया किधर, टू गुड्स रिसीव्ड, टोटल करो। ये देखो बच्चों, इसने गुड्स सेंड किया 70, देख स्क्रीन पे, मिला इसको 65। इसने गुड्स सेंड किया 50, इसको मिला 48। और ये हरे पीले का डिफरेंस इन ट्रांजिट हमने ले लिया। हाँ
60 40 8 5 13। चलो निकालो जीपी कितना है बेटा। 2 ग्रॉस प्रॉफिट 2,57,000। हाँ आगे बेटा इनर का कौन बताएगा फिर। 131,000 ये एचओ का और 126 ब्रांच आ गया 257। टोटल होमवर्क है ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन करो। 131 126 257 लिखा। अब सब लोग पेन नीचे रख दो और सिर्फ मेरी तरफ ध्यान दो। हाँ देखो बच्चों, ए मुन्ना मैं अनिल का करके बता रहा हूँ, सुनील का आप करना। चलो बताओ बेटा, अनिल को एचओ से कितना मिलता है 40% ना। चलो देखो अभी जरा ध्यान देना बेटा, सब लोग काम की चीज है। तो देखो टू अनिल्स कैपिटल, देखो मैं क्या लिख रहा हूं 131, देख ले मुन्ना एक बार, माइनस 25,200 माइनस 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 40%। ये लिखा था ना प्रश्न में अंग्रेजी में। ये देखो रफ वर्क भी हमने बनाए। अनिल को एचओ का प्रॉफिट का 40% मिलेगा। सर बचे 60 का, बता दो क्या करना है, पहले 40 तो दे दो। 131 माइनस दिस इज इक्वल टू कितना है उसका 40 निकालो। 1,31,000 माइनस, बच्चों प्लीज समझ में आ रहे हैं सभी को, इंटू 40%। कितना है बेटा, बरोबर ना। रुको फिर लिखो सुनील्स कैपिटल, सुनील का कौन निकाल के बताएगा जल्दी से। हाँ 126 माइनस 41,800 माइनस एक्सपेंस माइनस किया तो प्रॉफिट आएगा ना, इंटू 30%। पक्का ना 22। ठीक है, ये समझ में आया सभी को जो उन्होंने बोल दिया था। बोलो बचा हुआ नेट प्रॉफिट कितना आया, टू नेट प्रॉफिट, ये बैलेंस नेट प्रॉफिट है ना, बैलेंसिंग फिगर। बोलो बैलेंसिंग फिगर कितना आया, चलो फटाफट से निकालो अब। और यहाँ पे वो नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, वेदिका बोलो नेट प्रॉफिट। देख तू ब्रांच का बता, तनु एचओ का बताएगी, रिपुंजय तू टोटल बता कितना है बेटा। 60,480, 60,480। ब्रांच का बताओ 53, टोटल कर 1,13,820। ले यहाँ पे, हाँ क्या है रे 113,820। डन। ये क्या है बच्चों, ये ही है वो बैलेंस प्रॉफिट जिसको बराबर बराबर बांटना था। बोल कैसे बांटो बैलेंस प्रॉफिट को वेदिका, बोल इक्वल इक्वल टू अनिल्स कैपिटल टू सुनील्स कैपिटल। चल ले रे बेटा 60,480 का आधा कर 30,240, और इधर भी 30,000 हाफ हाफ। चल इसका भी आधा कर 53,340 का
26,670। टोटल कॉलम लिखो। हो गया। अब अभी जितने भी प्रॉफिट आपने बांटे ना, उन सबका पार्टनर्स कैपिटल में इफेक्ट दो। चलो यहां से इफेक्ट देना शुरू करो। देखो यहां से अनिल्स कैपिटल, सुनील्स कैपिटल, अनिल्स कैपिटल, सुनील्स कैपिटल। अनिल को दो 40,320, सुनील को दो 60, 60 नहीं 22,860, अनिल को 40,320, सुनील को 22,860, और उसके बाद फिर अनिल सुनील, अनिल सुनील, दो फटाफट से। लिख लिया सभी ने? स्क्रॉल करूं मैं? लिखा? वेरी गुड। समझ में आया? कोई चीज वापस रिपीट करनी है? पहले एचओ बुक वाला कर लेता हूं। देखो ये देखो स्क्रीन पे देखना एक बार। एचओ 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 के बुक में अनिल, अनिल सुनील। फिर ब्रांच के बुक में सुनील, अनिल सुनील। पहले एचओ के बुक में 40,320, 30,240, 30,240। ये देखो एचओ की बुक, ये एचओ की बुक। और अनिल को कितना मिल रहा है? बाय पीएनएल अकाउंट और बाय पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट 40,320। और उसके बाद में अनिल सुनील को कितना है? दोनों सेम फिगर है ना? समझे क्या कैसा लिखा मैंने? फिर अब ब्रांच के बुक में बाय पीएनएल अकाउंट, बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये देखो 22,860, 26,670। और 26,670 इन दोनों को इक्वल। ये 22,860 सुनील को है। हाँ मैंने गलती से अनिल के इसमें लिख दिया। लिखा बेटा? इसको कहते हैं सेकंड इफेक्ट दे देना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का। बड़े आगे। चलिए वेदिका बैलेंसिंग फिगर बता देते तो पार्टनर्स की कैपिटल का। ऐसा कोई क्वेश्चन मॉड्यूल में नहीं है, बट एग्जाम में आया हुआ है 2-3 बार। मॉड्यूल में नहीं है बट एग्जाम में पूछा हुआ है। वन 123,560 ठीक है। ये बैलेंसिंग फिगर कहां जाएगी बेटा? ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। हाँ 60। ओके चलो फिर से निकालो नीचे ब्रांच के बुक में। हाँ ये पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट में लायबिलिटी में जाएगा ना, जैसे बचपन में डालते थे। हाँ कितना है? हाँ सुनील का 94,530। ये चारों फिगर बैलेंस शीट में डाल दो। अब ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। चारों फिगर मुझे बताओगे आप अब? हाँ
123,560 और 65,240 HO। ये देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अनिल, HO, ब्रांच, सुनील, HO, ब्रांच, 123,560 और 65,240, 123,560 एंड 65,240। ये इनर कॉलम में भी आप लिख सकते हो, फिर टोटल आउटर कॉलम में लिख देना भले। और नहीं बच्चों, मैंने किसका लिया, ये आना चाहिए था 123,560 और ये ब्रांच का है 57,670। और ये सुनील का बता दो 65,240 और 94,530। ठीक है, डन। देख के सोच समझ के लिखना बस। और क्वेश्चन अच्छा इजी था, मतलब ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं था बच्चों, सिर्फ लेंथी था। 181 हाँ बोलो, 159 सब लिख दिया। बैलेंस शीट की टोटल करो ऊपर वाले को याद करते हुए, मैं लायबिलिटी की कर रहा हूँ, आप असेट की करो। 181,230 प्लस 159,770 प्लस 7,000 प्लस 83,000 प्लस 6,000, 4,37,000 वही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बच्चे को कोई डाउट समस्या आपत्ति है कहीं पे भी तो प्लीज प्लीज फील फ्री टू आस्क मी। अब क्या क्लोज करना बाकी है, बैलेंस शीट बन गई ना, कर तो दिया क्लोज। अच्छा ये बोल रहे हो, ये रिकंसिलिएशन आपका बन गया, बताओ। हाँ बोलो रिकंसिलिएशन बता दो, बैलेंस कितना आया। 5 और 5 10 में से 8 गए, 10 में 2 गए 8, 7,200। हाँ इधर बता बेटा कितना आ रहा है, इतना ही आना चाहिए। 2 2 4 5 9 9,800, 17,000 माइनस 9,800, देख लो आया क्या। और ये मैच हो गया, ठीक है। कोई बच्चा बोलेगा नहीं ना सर हमने रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के लिए जगह छोड़ दी, तो आप इसको स्टेटमेंट फॉर्म में ऊपर लिख देना। ऐसा लगता है तो लगने में क्या बुराई है, आप अपने हो पराए नहीं। हाँ बेटा चलो वन बाय वन, अब किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछो। आपने कुछ और सोचा, सर ऐसा हो सकता है क्या, वैसा हो सकता है क्या, सर ये क्यों किया, सर सीक्वेंस कैसे आया आपके दिमाग में, सर 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 कुछ और, एनीबडी। 4,37,000 आ रहा बेटा हमारा, जो कि करेक्ट है। डन।